Hello दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन अ लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, मीडिया लॉ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए रजत प्रसाद वर्सेस सीबीआई डिस्कस करते हैं। ये डील्स विद स्टिंग ऑपरेशन। इसमें हुआ ये था कि एक उस समय के यूपीए गवर्नमेंट में 2013 में एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे दिलीप सिंह एंड ही वॉज फ्रॉम छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले थे। उस समय देन चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी थे। अब उनके सुपुत्र अमित जोगी ही ट्राइड टू बीस्मच द इमेज ऑफ द एनवायरनमेंट मिनिस्टर ताकि अजीत जोगी को फ़ायदा हो। तो उन्होंने कुछ होटल में कुछ ब्राइबरी का लेन देन किया था कि कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स उनको परमिशन देने के लिए, और ये स्टिंग ऑपरेशन हो गया और इसको लाया गया। इसके बेसिस पे करप्शन एक्ट के चार्जेस और 120B कॉन्स्पिरेसी, इन सब के चार्जेस हुए। लेकिन दिक्कत ये हुई इसमें कि ये ऑब्वियसली ये स्टिंग ऑपरेशन इंडियन एक्सप्रेस ने किया था, तो उसका जो एक बंदा था उस पर भी चार्ज फ्रेम हो गया अबेटमेंट का कि भाई अब देखिए स्टिंग ऑपरेशन में इनहेरेंट क्या इशू आता है। इनहेरेंट ये इशू है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आप मेरा स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इस मोमेंट पे मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा अगर आप मुझे इंड्यूस नहीं करते। अगर आप आकर बोल रहे हैं कि भाई शशांक तुम ये 1 करोड़ रुपए ले लो और यहाँ का प्रोजेक्ट पास कर दो, तो मतलब मैं ले लेता हूँ, वो गलत है, इसको मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें एक आपकी भी गलती है। आपने भी IPC 107 में, अब तो IPC रहा नहीं, आपने उसमें अबेटमेंट किया है और आपके बिना इंड्यूसमेंट के हो सकते इस मोमेंट पे मैंने वो गलत काम नहीं किया होता। तो इसलिए ये सब इनहेरेंट इश्यूज आते हैं स्टिंग ऑपरेशन में, और इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन में इवन US जहाँ पे ये सब चीज़ें लीगल हैं वहाँ पे भी ये सब बातें होती हैं। एक डिफेंस ऑफ एंट्रैपमेंट यूज़ किया जाता है। अगर जो एक्यूज्ड है वो एंट्रैपमेंट दिखा दिया कि मुझे एंट्रैप किया गया, मुझे इंड्यूस किया गया करने के लिए, दिस वुड नॉट हैव बीन माई नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन, अगर ये इंड्यूस नहीं करते तो उसको डिफेंस मिल सकता है। और इनफैक्ट दिस डिफेंस इज इवन अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो। यूके में पहले नहीं था, लेकिन यूके में भी धीमे धीमे इवॉल्व हो रहा है। इनफैक्ट कनाडा में भी, आप अगर कंपैरेटिव आंसर लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि US, कनाडा, इंडिया वगैरह में भी है। और इनफैक्ट एक मतलब यही बात है कि हाउ मच मतलब इट इज़ ऑल्सो स्टिंग ऑपरेशन इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ माई राइट टू प्राइवेसी। कल हमने इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी की बात की थी, कितना इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिक डोमेन में देना चाहता हूँ, तो उसका भी वायलेशन है। और वो बात तो मैंने बता ही दिया कि कितना रोल आपका है। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड कर सकती हैं, जैसे कि एक एवरेज पर्सन को सपोज मैं नहीं होता, कोई और यहाँ पे एक एवरेज पर्सन बैठा होता है, उसको अगर आप यही लालच दे दें तो वो कैसे बिहेव करता है। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कितना मतलब ये जो डिफेंस ऑफ एंट्रैपमेंट कितना यूज़ होगा। पुलिस ने कितने बार ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, मतलब बिना किसी एंट्रैपमेंट के मेरी गलती मुझे पकड़वाने के लिए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसमें कोर्ट ने फाइनली यही कहा था कि इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। बट यहाँ पे जो आए थे, और जैसे आप ये कह सकते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ से पता चलता है मतलब मोटिव और इंटेंशन में डिफरेंस। तो अगर लेट से आप मुझे एंट्रैप कर रहे हैं तो आपने मुझे अबेट तो किया है, लेकिन मोटिव तो आपका वो था नहीं। बट याद रखिएगा, क्रिमिनल लॉ वर्क्स ऑन इंटेंशन नॉट मोटिव। और इंटेंशन कैसे होता है? इंटेंशन आपके दिमाग में घुस कर नहीं देखा जाता है, ये अटेंडेंट सर्कमस्टांसेस से देखे जाते हैं कि वेदर यू इंटेंडेड या इसी तरह बस हो गया। तो अगर आप मुझे हाथ बढ़ाकर पैसे दे रहे हैं, बोलेंगे शशांक तुम 1 करोड़ ले लो और मेरा ये प्रोजेक्ट पास कर दो, तो आपका इंटेंशन क्लियर है इससे, भले आपका मोटिव बहुत नोबल हो, लेकिन कहीं मतलब आप बताइए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई अगर क्राइम किया जाए तो क्या उससे मतलब क्राइम नहीं रहेगा क्या? तो कोर्ट यही इस सवाल ये कहता है। तो इसलिए ये इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। ऑल्दो इस केस में जब इन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसे उन लोगों को चार्ज करेंगे क्रिमिनल ऑफेंस का, तब तो ये जो जर्नलिस्ट हैं दे विल बी वेरी मतलब उन पर चिलिंग इफेक्ट आएगा, वो ऐसे ऑपरेशन पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट ने इस केस में कहा कि लुकिंग एट दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, हम ये कह सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है उसका कोई पर्सनल क्रिमिनल रॉन्ग करने का मेंसरिया नहीं था वहाँ पे। मतलब वो जो दे रहा था वो बस इस प्रोसेस के लिए दे रहा था। लेकिन यदि कहीं पे, जैसे हम एक केस देखेंगे जहाँ पे इनफैक्ट इसके बाद कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, जिसमें उमा खुराना वाला केस है, तो जो इंट्रैप करा रहा है वो किसी अपने फ़ायदे के लिए इंट्रैप अगर करा रहा है तो वो फिर फंस जाएगा, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या ना हो।
तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन बाय बाय।